वीडियो सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। नमस्कार, मैं हूं अनिल वर्मा शेखर। आप देख रहे हैं आई विटनेस लाइव न्यूज यूपी। देखते हैं एक पूरी रिपोर्ट। आई विटनेस न्यूज पर आज देखिए महात्मा रामचंद्र की समाधि पर भक्तों की भीड़। यहाँ ना कोई जात रही ना धर्म। वार्षिक भंडारे में आंतरिक मनन में डूबे लाला जी के अनुयायी। जाति पाति पूछे ना कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। फकीर पहले फकीर होते हैं, बाद में कुछ और। धर्म निरपेक्षता का इससे अच्छा उदाहरण और कहीं नहीं मिलता। महात्मा रामचंद्र जी महाराज ने हिंदू मुसलमान के बीच खाई को पार दिया। पीढ़ियों से चली आ रही श्रद्धा और विश्वास देश विदेश से लोगों का उनकी समाधि तक खींच लाती है। ये पवित्र समाधि स्थल उन लोगों के लिए आईना है जो धर्म और पूजा पद्धति के नाम पर लकीरें खींचते हैं। दरअसल ये तो है सर्वधर्म की इबादत गाह। वार्षिक भंडारे में देश भर से उनके अनुयायी यहाँ माथा टेकने पहुंचे हैं। फतेहगढ़ कानपुर रोड स्थित महात्मा रामचंद्र महाराज की समाधि स्थल पर पहुंचते ही अद्भुत शांति का एहसास होता है। महात्मा रामचंद्र ने जो रास्ता दिखाया उसका मुख्य उद्देश्य था कि हम अपने को भूलकर ईश्वर से जुड़ें। ईश्वर तक पहुंचने के लिए उन्होंने आंतरिक अभ्यास और योग को माध्यम बनाया। उनके अनुयायी कहते हैं कि निराकार ब्रह्म से जुड़कर ही जीवन के वास्तविक उद्देश्य की प्राप्ति की जा सकती है। कुछ थोड़ा बहुत बताइए। ये भी ड्यूटी है भाई। आदि गुरु है तो आदि गुरु है तो हमारे क्या बता। आपका जुड़ाव कैसे हुआ यहाँ से? पहले कानपुर से आते थे, कानपुर से आते हमारे पापा साहब आते थे आरनगर कानपुर से। क्या सुन रखा है लगे हुए हैं? सुन क्या रखा है इनके बारे में? क्या रखा है बताइए। सब गुरु है, आध्यात्मिक रास्ता है, आंतरिक मार्ग है, आध्यात्मिक सत्संग, इतिहास, अध्यात्म के लिए आध्यात्मिक मार्ग है, आंतरिक चढ़ाई। आप कब से आ रहे हैं? आते हो गए 25 साल। 25 साल हो गए। 25 साल हो गए। कैसे जुड़ा हुआ आपका? हाँ? कैसे जुड़ा हुआ? कैसे हमारे गांव के लोग आते थे, उससे जुड़ा हो गया। क्या महिमा सुन रखी है आपने? हाँ? महिमा क्या सुन रखी है? महिमा बहुत सुंदर की महिमा सुनी नहीं जाती है, अंदर प्रकट होती है। अंदर के खिंचाव से आदमी आता है, जब घटनाएं घटती है खिंचाव से आता है। महिमा सुनी नहीं जाती है, अंदर एहसास होता है कोई बात कही पूरी हो गई। देश के 4 बड़े सिलसिलों में से एक नक्शबंदिया सिलसिले के 36वें गुरु रामचंद्र जी महाराज को लोग लाला जी के नाम से जानते हैं। महात्मा रामचंद्र जी महाराज का जन्म 2 फरवरी 1873 को हुआ। उनके जन्म के बाद ही उनके पिता हरवक्स राम नितगंजा मोहल्ले में रहने चले गए। घर छोटा होने से उन्होंने पढ़ाई के लिए मुफ्ती साहब मोहल्ले के पाठशाला की एक कोठरी भी किराए पर ले ली। यहीं दूसरी कोठरी में मौलाना फजल अहमद रहते थे। महात्मा रामचंद्र उन दिनों घटिया घाट पर चल रहे स्वामी ब्रह्मानंद के सत्संग में जाने लगे। स्वामी ब्रह्मानंद कभी कभी मौलाना फजल अहमद के साथ भी सत्संग करते थे। इसी बीच 1891 में लाला जी को कलेक्ट्रेट में नौकरी मिल गई। वो मौलाना फजल अहमद की सेवा के लिए समय निकाल लेते थे। एक दिन मौलाना ने रामचंद्र जी महाराज से कहा कि तुमने बहुत सस्ते दामों में वह दौलत प्राप्त कर ली है जिसका कोई मोल नहीं है। 23 जनवरी 1896 को 5:30 बजे उन्होंने रामचंद्र जी को लौकिक रूप में अपना लिया। इसके 10 माह बाद ही 11 अक्टूबर 1896 को उन्होंने महात्मा रामचंद्र को अपने पूर्ण अधिकार देकर गुरु पदवी पर बैठा लिया। महात्मा रामचंद्र जी के नाम से चल रही अनेक शाखाओं के माध्यम से उनकी पद्धति का प्रचार किया जा रहा है। इनमें मुख्य हैं रामचंद्र मिशन, रामाश्रम सत्संग मथुरा, रामाश्रम सत्संग कन्नौज बाग, गाजियाबाद। लाला जी महाराज की मन में कई सूफी मत के थे और आपके जो गुरु महाराज थे यहाँ फजल अहमद खान साहब को दूसरे लोग कायमगंज रायपुर के थे। उनके पास से ये शिक्षा इन्होंने जो है सूफी मत की हासिल की थी और पूरा जीवन जो है सहज योग के आधार पर गुजारा
और जितने भी अनुयायी हैं उनको सहयोग की ही शिक्षा देते हुए अपने जीवन का निर्वहन करने की जो है प्रेरणा दी पूरे जीवन में। और बहुत सादा जीवन और उच्च विचार जो थे, यही उनका केवल जो है। ये समाधि कैसे बनी, इसका कुछ है इतिहास? समाधि 1931 में लालाई महाराज ने समाधि ली थी और यहाँ पर उनके भक्तजनों ने, उनके एक परम प्रिय भक्त थे बलदेव प्रसाद वैद्य जी, उन्होंने ये ज़मीन उनको जो है, उन्होंने कहा कि हमारी इसी ज़मीन पर जो है उनकी समाधि बननी चाहिए, नज़र करते हैं। उन्होंने नज़र करी थी और उस पर ही समाधि बनी थी सन 1931 में। और वो बहुत बड़े संत हुए और वो नक्शबंदिया मुजद्दिदिया मज़हरिया सिलसिले से जुड़े हुए, जिस सिलसिले का किसी भी धर्म से कोई ताल्लुक नहीं है। इस विद्या को ग्रस्त में रहते हुए पाया जा सकता है और ये एक रास्ता है जो जिसमें कोई धर्म का कोई लेना देना नहीं है, किसी भी धर्म का हो। और यहाँ पे सभी धर्मों के लोग इसीलिए आते हैं और सम्मिलित होते हैं और वो बाहरी रूप से वो अपना धर्म पालन करते हैं, लेकिन इस विद्या के उसमें या परमात्मा के लिए सब एक हैं और एक दूसरे। क्या महिमा क्या है बाबा की? महिमा कुछ नहीं, महिमा तो मतलब कैसे लोग विश्वास बहुत कैसे करते हैं, विश्वास बढ़ कैसे रहा लोगों का, है। विश्वास बढ़ कैसे रहा लोगों का? लोगों का विश्वास, लोगों को जो चाहते हैं वो मिलता है। क्यों, अब देखिए ना, अब वो तो है नहीं, उनको तो गुजरे हुए लगभग 100 साल होने जा रहे हैं, गुजरे हुए 31 में वो नहीं रहे हैं। हाँ, 90 साल हो रहे हैं उनको गुजरे हुए। आज उन्हीं के उस पर तो सब लोग यहाँ पे हैं। तो यहाँ क्या पूरे वर्ल्ड में काम चल रहा है। समाधि कैसे बनी? समाधि तो उनके निधन के बाद बनाई गई, उनकी यादगार में। क्या आयोजन होते हैं साल में? साल में यहाँ पर तो एक आयोजन होता है गुड फ्राइडे पे, जो कि ये उन्हीं के समय में शुरू किया गया था। ये 97वां फंक्शन है, ये इनकी लाइफ टाइम में ही शुरू हुआ था। और ये शुरू ऐसे हुआ था कि घर में एक शादी का फंक्शन था, तो लोग इकट्ठे हुए, सत्संग हुआ, लोगों को अच्छा लगा, तो फिर उसको ये वार्षिक इसमें कन्वर्ट हो गया। कहाँ हैं इनके मानने वाले लोग? मानने वाले पूरी दुनिया में हैं। इनके जो सत्संग चल रहे हैं, रामाश्रम सत्संग सिकंदराबाद, रामाश्रम सत्संग गाज़ियाबाद, रामाश्रम सत्संग मथुरा, रामचंद्र मिशन शाहजहाँपुर, रामाश्रम सत्संग जयपुर, रामाश्रम सत्संग खुदागंज, इस नाम से, अन्य नामों से अखिल भारतीय सत्संग, पता नहीं कितने नामों से चल रहे हैं। उम्मीद है आपको हमारी ये खबर पसंद आई होगी। आप इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया बताएं। अगर आप पहली बार हमारा चैनल देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, यही निवेदन आपसे है।